कि हे पुण्यात्मा, ये कोई पिछले पुण्य तेरे साथ हैं जिस कारण तेरी ये सभी आवश्यकताएं पूर्ण हो रही हैं। तेरे को यहाँ परमात्मा के चरणों में आने का समय भी मिल रहा है, नहीं तो ये दास भी खूब महसूस करता उन दिनों को। एक दिन भी रिश्तेदारी में जाना हो जाता तो ये मुश्किल हो जाया करती कि कहीं कि मैं नुकसान ना हो जा, चाल वापस उसी दिन वापस भागने की चेष्टा करते थे। और जब ये ज्ञान हुआ, प्रभु का सहारा मिला, परमेश्वर की रजा हुई, हफ्ते हफ्ते 3-3 दिन तक परमात्मा के चरणों में सेवा करने का अवसर मिला करता। गुरुजी के पास पंजाब में जाता था और वो ये काम पहले से भी अच्छा चला करता था, क्योंकि हम जैसे बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी, इसकी पावर से हम आटा पीसते हैं। पहले हाथ से बहन बेटियां माता हाथ से आटा पीसा करती, पसीना पसीना, और 2 किलो 3 किलो 2 घंटा मुश्किल से पीसा जाता था। और अब वही काम इलेक्ट्रिसिटी वो पावर कर देती है, उस पावर का कनेक्शन मिल गया हमारे को, और 1 घंटे में हुआ, एक बटन, एक स्विच ऑन करना पड़ता है, बस सारा काम ठीक हो जाता है। इतनी आसानी से वो काम हो जाता है। इसी प्रकार हम जब परमात्मा की पावर से कनेक्टेड हो जाएंगे, हमारा जो परिवार है परमात्मा की पावर से संबंधित हो जाएगा, उसका कनेक्शन हो जाएगा, फिर वो पावर तो बहुत प्रबल है। परमात्मा तो अनहोनी कर सकता, जो हम नहीं कर सकते, मानव नहीं कर सकता, उसको भगवान किया करता है। इसलिए उस पावर की हम तलाश किया करते थे। अब उस पावर, जैसे अब इस विद्युत का अनुसंधान हो गया, और इससे ये पहले भी थी, नेगेटिव पॉजिटिव कैसे बनानी, ये पहले भी थी, लेकिन बनाने वाला नहीं था। अब बनाने वाले ने ये एक डिस्कवरी कर दी, खोज कर दी, अब जनसाधारण को लाभ हो गया। इसी प्रकार परमात्मा की पावर से लाभ, तो परमात्मा की पावर तो पहले भी थी, लेकिन ये कनेक्शन कैसे हमें लाभ मिलता है, क्या क्या मटेरियल इसमें चाहिए, वो ज्ञान नहीं था। वो इब्दास ने ढूंढ लिया इन सदग्रंथों में, जो भगवान ने पहले ही हमें दे रखा था। ये सब विधि भी थी हमारे सदग्रंथों में, और जिन्होंने कनेक्शन मिला था, जिनकी पावर प्राप्त हुई थी, भगवान की शक्ति जिनके पास थी, उन्होंने, उनके पिछले इतिहास बताते हैं कि उनके घरों में कि क्या क्या सुख हुआ करते थे। तो आपके ऊपर ना जाने कौन से जन्म का पुण्य है कि आपको यहाँ भगवान के दरबार में आने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। और पुण्यात्माओं, आपके लिए वो दुख, वो कष्ट वरदान सिद्ध हो जाएगा, जिस कारण से आप अब सतलोक आश्रम में पहुंचे हो। किसी भी कारण से, किसी भी कष्ट के कारण आप यहाँ आए हो, वो कष्ट तो दूर होगा ही होगा, और साथ में आपको भगवान मिलेगा। आपके लिए वो कष्ट, वो दुख, आपका वो भूत, वो पितर जो आपको दुखी करा करता, आपके लिए वो एक वरदान सिद्ध हो गया कि वो उसके कारण, उसके दुख के कारण आप परमात्मा की तलाश में चल पड़े। जब तक हम दुखी नहीं होते, हम भगवान की खोज नहीं करते, स्वाभाविक अपनी वही काम चलाओ सी लल्लो पत्तो सी भक्ति करते रहते हैं। और वो दुख आपके लिए एक बहुत ही उपकारी सिद्ध होगा, क्योंकि आप परमात्मा के चरणों में आ गए। और फिर आपको डर लगेगा कहीं फिर नाम छोड़ दिया तो फिर वो देवता ना आ जाए। वो आपके लिए सदा आपका सहयोगी रहेगा। इसलिए ये कारण भी परमात्मा, वैसे तो दुखी हुए, बहुत कोई पाप था आपका, और आपका पुण्य भी साथ था जो आपको यहाँ धक्का दे लाया, यहाँ आपको धक्का लाया, यहाँ पर खींच लाया, ये पुण्य भी था, भले ही कारण कोई पाप ही बना हो। तो पुण्यात्माओं,
इस काल के रहट के कुएं में ते परमात्मा की रजा बिना जीव नहीं निकल सकता। इसी घर के संसारिक धंधे के कोल्लू में मर ही जाता है, इसको 1 मिनट की चैन नहीं है। और अब देख लो, आप देख रहा हूं मैं, बहन बेटी भाई बुजुर्ग नौजवान बच्चे सर्विस वाले भी बिजनेसमैन भी यहाँ 2-2 3-3 हफ्ता दिन भी परमात्मा के चरणों में रह जाते हैं और काम पहले से भी उत्तम चल रहा है। जैसा कि आपको बताते हैं कि असंग जन्म तो मृत्या हो गए, जीवित क्यों ना मर रही है। जीवित मरना इसी को कहते हैं कि नो सोच ले, अगर आज मेरी मृत्यु हो जावे तो कल इस परिवार के साथ कौन रहेगा, कौन ये बरोटे ढोएगा, कौन ये पानी भर के लिया होगा, गोबर गिर का होगा, या कौन ये काम करेगा जो तू ठेका ले रहा है। तो इसलिए 2-3 दिन महीने में जरूर मर जाना चाहिए अपने को, सुसाइड नहीं करना, जीवित मरना। जीवित मरण का अर्थ होता है कि वहां नो सोच ले मर गया तो आज अब 3 दिन के लिए मर गया, और परमानेंट मर जाएंगे जब भी, वो सारा काम वहीं रह जाएगा, फिर तो कुछ भी हो। तो वो 3 दिन का जो मरना हमारा वो परमात्मा के निकट ले जाएगा। और फिर भगवान, क्योंकि परमात्मा ने तो करना ही है, हम तो उस गाड़ी के नीचे, जैसे गाड़ी बैलगाड़ी जा रही थी, उसके नीचे कुत्ता चल रहा था और उसकी पूंछ, उसने पूंछ लगा रखी अपनी धूम गाड़ी के नीचे। तो उसने सोचा यार गाड़ी को तू ही धका रहा है, तेरे कारण ही चल रही है। तो उस कुत्ते ने सोचा तो रुक के देख या गाड़ी चल रहा कि नहीं चले। वो कुत्ता रुक गया तो गाड़ी तो जा रही थी, क्योंकि गाड़ी चलाने वाले ने व्यवस्था और न्यारी कर रखी है। गाड़ी जा रही है, कुत्ता रह गया पीछे। तो हम तो केवल धूम लगाए बैठे हैं, काम परमात्मा ने ही करना। तो इसको एक आधी बार हटा के देख लो, या चल लेगी कि नहीं चलेगी। ये तो चलेगी, क्योंकि दास ने खूब, क्योंकि एक नया परमात्मा ने एक ऐसा सूर्य उदय करना था इस तत्व ज्ञान का। इससे पहले इस दास की कति ठोक हला के जो है ना विश्वास दृढ़ किया हर साइड से। तब इस दास ने डंडोरा पीटना शुरू किया कि आप परमात्मा के चरणों में आओ, आपको सर्व लाभ होगा। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, भाई कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। समर्थ का शरणाग हो। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा है, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। यही परमात्मा खुद कह रहे हैं। गरीबदास महाराज जी अपने भगवान की महिमा बता रहे हैं कि समर्थ का शरणागत हो, समर्थ की आड़ पकड़ो, उसी की शरणों में पहुंचो। और कदे ना हो अकाज, कभी भी आपके घर में या शरीर में कभी कोई बुरा काम नहीं होगा। अकाज, कोई भी हानि नहीं होगी। और सदा राम रंग होरी हो, राम नाम की ओरी खुशी सदा बनी रहेगी। तो आपका ना जाने कौन सा पुण्य आपके साथ है, और ये आगे फिर ये परमात्मा ने भविष्य की जो शुभ कर्म करने की विधि आपको बता दी, और जिसको आप समझ चुके हो। इसी कारण से तो आप महीने में देख रहा हूं ये दास अब 4-5 तारीख को भी बहुत पुण्यात्मा आई थी। आज 6 दिन के बाद कल 10 तारीख से फिर मेला भर गया भगवान का। आगे 25, 26, 27 का अक्टूबर का फिर प्रभु का मेला है, प्रभु के ये समागम है। और रह रहकर पुण्यात्मा बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर दर पाओ और बहुर नहीं रे ऐसा दाव। ऐसा दाव माने बिल्कुल कोई टाइम वो है, कोई समय होता है, बार बार नहीं मिलती है अवसर। जो आज को आपको मिले हैं, पूर्ण तत्व ज्ञान मिल गया, पूर्ण संत मिल गया, पूर्ण भगवान का रास्ता मिल गया, मनुष्य जीवन आपको मिला हुआ, और फिर यहाँ सतलोक आश्रम मिल गया। इसलिए कहते हैं समझा है तो सिर दर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। अब क्या बताना चाहते, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। अब जैसे
ये तो यहाँ का एक अटल नियम है कि जैसे कर्म करेगा प्राणी वैसे फल परमात्मा देवेगा। तो हम कर्म तो एक भी अच्छा नहीं कर पा रहे थे, सारे ही वही संसारिक धंधे पेट भरने का काम किया करते थे, उसी कार्य में हम जीवन व्यर्थ कर रहे थे, शुभ कर्म नहीं कर पाते थे। और जो हम शुभ मान कर रहे थे, कोई पूजा करते थे तो वो शास्त्र विरुद्ध,